बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कौन से 10 काम हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह के अलावा किसी से नहीं करना चाहिए। और हम आपको इस वीडियो में दुआओं के बारे में, तस्बीहात के बारे में, वजीफ़ों के बारे में, और जिस बहन या भाई के घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो, इन सब के बारे में हम आपको हदीसें और दुआओं के बारे में आज हम आपको तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो फुल देख रहे हैं। पर दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिनका जिक्र तुम किसी से न करना। वो चीज़ें कौन सी हैं? पहली ये कि ज़ाती इबादत, नफली इबादत, जैसे रात की नमाज या रोज़े, जिनका जिक्र हदीस में आया है कि इन्हें ज़ाहिर करने से गुरेज करें ताकि रियाकारी से बच सकें। दूसरा रियाकारी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रियाकारी यानी दिखावे के अमाल को दूसरों के सामने ज़ाहिर करना शिर्क नफ़ी है। अपने नेक अमाल को दूसरों के सामने दिखावे के लिए ना बताएं। तीसरा ये कि हसद या नफरत, हदीस में आया है कि हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। दोस्तों, ज़ाती गुनाह, हदीस के मुताबिक अपने गुनाहों को छुपाना चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। लोगों के सामने अपने गुनाहों का इजहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज़ाती मुश्किलात, हदीस में आया है कि जिसने अल्लाह ताला के सामने अपनी मुश्किल का जिक्र किया, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। और लोगों के सामने शिकायत करने से बेहतर है कि अल्लाह ताला से रजू करें। दोस्तों, लोगों की इमानत, अगर किसी ने आपके पास कोई इमानत दी या कोई बात राज में रखी तो इसे किसी के सामने जाहिर ना करें क्योंकि इमानतदारी का हुक्म हदीस में बार बार आया है। और अगला है जो हम जिसके बारे में जिक्र करेंगे वो है राज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स तुमसे कोई राज की बात करे तो इधर उधर देखे तो वो इमानत है, इसका राज अफशा ना करो। लोगों की बुराइयां, हदीस में आया है कि जिसने किसी मुसलमान की गैब जोई की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी ऐब जोई करेंगे। गीबत, हदीस में आया है गीबत को अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया गया है, यानी दूसरों के पीठ पीछे बुराई करना। दोस्तों, जो अगली है वो है माली सदका। सदका या खैरात को छुपाने की ताकीद की गई है। सदका करने का मकसद अल्लाह की रजा हो ना तो लोगों से तारीफ हासिल करना। दोस्तों, सदके के बारे में बार बार हदीस में हुक्म आया है। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका इस तरह दो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस दुआ का आपसे जिक्र करने जा रहे हैं वो है दुआ मूसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, वो दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अन्ता खलक़्तनी व अन्ता तहदीनी व अन्ता तुत्इमूनी व अन्ता तस्कीनी व अन्ता तुमीतूनी व अन्ता तुहयीनी। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे हिदायत दी और आप ही मुझे खिलाते हैं और आप ही मुझे पिलाते हैं और आप ही मुझे मौत देंगे, आप ही मुझे दोबारा जिंदा करेंगे। दोस्तों, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, कभी उस शख्स को नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि तुमने पत्थर जमा करते करते हीरा गवा दिया। दोस्तों, शोहर आपकी हर बात मानेगा। इसके लिए वजीफा है सलाम या काबिदु या मुइज़्ज़ु या मुज़िल्लु या समीउ या बसीरु या जब्बारु या कहारु या कादिरु या काहिरु या मुंतकीमु। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं कि शोहर बीवी को तलाक दे दे या सास बहू नंद के झगड़े खुशियों में बदल जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस अमल के अलावा भी आपको इसके बहुत हैरान कुन नताइज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हर बीमारी से शिफा के लिए दुआ। दोस्तों, हर बीमारी से शिफा के लिए सूरतुल फातिहा बेहतरीन वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। इसे पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की तकलीफ दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर बीवी बच्चों को शोहर खर्चा नहीं देता तो तशद्दुद करता है, तो इसमें कानूनन क्या किया जाए? पाकिस्तानी कानून के मुताबिक शोहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करे और घर चलाने के लिए उसे खर्चा दे। बेहतरीन शोहर कौन? वो अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश खलकी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को ऐशो इशरत में बराबर का शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और कभी किसी किस्म की बेजा ज्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवियों की मुसीबतों, बीमारियों, रंजों को खत्म करे। दोस्तों, बदन दर्द करने की दुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन के दर्द से आराम हासिल करने की ये दुआ बहुत ही कारआमद है। दर्द की जगह पर अपना हाथ रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 मरतबा ये कहें, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व उहाज़िरु। दोस्तों, भटके हुए शोहर की वापसी। अगर किसी औरत का खामन बुरी आदत का शिकार है और घर में हर वक्त झगड़ा रहता है तो ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि 11 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर पानी पर दम करे, फिर अपने खावंद को पिलाए। इंशाअल्लाह शोहर नेक रस्ते पर गामजन हो जाएगा। दोस्तों, अगर ख्वाब में सांप देखने की ताबीर। हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
کہ خواب میں سانپ خود ایک پوشیدہ دشمن ہے. اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں ایک سانپ ہے تو گھریلو دشمن پر دلیل ہے. اگر جنگل میں دیکھے تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے. اگر دیکھے کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا. اگر دیکھے کہ سانپ اس پر غالب آیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فاتحہ نہ پائے گا. اور اگر دیکھے کہ سانپ نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پہنچے گا. اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کو مارا ہے دلیل ہے دشمن کو مغلوب کرے گا. اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے اس نے اس قدر دشمن کا مال کھائے گا کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی دیکھے گا. دوستو حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 موقع ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے. راہ خدا میں جنگ کے وقت اور جس وقت آسمان سے بارش برستی ہو اور نماز کے وقت اور خانہ کعبہ کے نظر کے سامنے. دوستو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ آپ کی. یا وہاب جو 100 مرتبہ روزانہ پڑے گا. دوستو یہ تھے کچھ وظیفے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی نئی مزید ویڈیو بنا کے لاتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. اور بس ہمارا کام تھا